इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है भारत बंद को लेकर, और इसी के साथ ही साथ किसानों के लिए बड़ी खबर है और कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है अभी जो कि हर भारतीय के लिए जानना जरूरी है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस राज्य से हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए पहले बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। सरकार के साथ 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। जी हाँ, बैठक से बाहर आते ही किसानों ने कही ये बड़ी बात। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान टीकरी बॉर्डर पर 11वें दिन भी जमे हुए हैं और केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत विज्ञान भवन में हुई है और बैठक में 40 किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। हालांकि सरकार के साथ किसानों के 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। केंद्र सरकार के साथ बैठक के बाद विज्ञान भवन से बाहर निकले किसान संघों के नेताओं ने कहा कि सरकार ने उनसे कहा है कि वे 9 दिसंबर को एक प्रस्ताव देंगे, उस पर किसान आपस में चर्चा कर लेंगे और उसी दिन सरकार के साथ बैठक में उस पर बात होगी। और किसान संघ के नेताओं ने मंत्रियों से साफ कह दिया है कि वे सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार करेंगे। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने मीटिंग में केंद्र सरकार से साफ कहा है कि वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 1 साल का राशन पानी है, हम कई दिनों से सड़क पर हैं। अगर सरकार चाहती है कि हम सड़क पर ही रहें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हिंसा का रास्ता नहीं चुनेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो आपको सूचना देगा कि हम प्रदर्शन स्थल पर क्या करने जा रहे हैं और हम कारपोरेट फॉर्मिंग नहीं चाहते और इस कानून से सरकार फायदे में रहेगी, ना कि किसान। और वहीं पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से अलग से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वो प्रदर्शन में शामिल बुजुर्गों और बच्चों को घर भिजवा दें। उधर बैठक से बाहर निकलकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि आज किसान संघ के नेताओं के साथ चर्चा का 5वां दौर पूरा हुआ और चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी और एमएसपी पर किसी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा ना तो हमारा है और ना वो कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो इस दिशा में सरकार के लिए जो करना है वे करने के लिए भी सरकार तैयार है। इसमें किसी को गलत फहमी है तो सरकार समाधान करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने बैठक को लेकर कहा कि आज तमाम विषयों पर बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को फिर से बैठक होगी और कृषि मंत्री ने कहा कि सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उन्हें अगर यूनियन के नेता घर भेज देंगे तो ये सुविधा से रह सकेंगे। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। अब कोरोना वायरस महामारी के खत्म होने का सपना देख सकती है दुनिया। जी हाँ, WHO चीफ ने कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम से इस वक्त दुनिया में चल रही कोरोना वायरस महामारी को लेकर एक राहत की खबर दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के परीक्षणों के सकारात्मक नतीजों का मतलब यह है कि अब हम महामारी के समाप्त होने का सपना देख सकते हैं। हालांकि उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए बोला कि सिर्फ अमीर और ताकतवर देश वैक्सीन को लेकर गरीबों को हंसिए पर ना रखिए। उन्होंने कहा कि महामारी ने अच्छे और बुरे दोनों हेतु इंसानियत दिखाई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए बोला है कि एक टीका कमजोरी को संबोधित नहीं करेगा जो उसकी जड़ में निहित है। वैक्सीन को लेकर उन्होंने बताया कि यह वैश्विक सार्वजनिक चीजों के तौर पर प्रत्येक किसी को समान रूप से वितरित की जाएगी और वैक्सीन को एक समान ढंग से सभी लोगों को दिया जाएगा ताकि कोई भी शख्स पीछे ना रह जाए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने उन देशों से सर्वाधिक निवेश करने की बात कही है जो ये करने में सक्षम है। टेड्रोस के मुताबिक कई सालों तक चेतावनी देने के पश्चात भी कई देश महामारी हेतु तैयार नहीं थे और इस अनुमान में रह रहे थे कि उनकी स्वास्थ्य प्रणाली लोगों को इस महामारी से बचा लेगी।
WHO के चीफ टेड्रोस के मुताबिक महामारी ने वायरस के नमूने साझा करने हेतु एक वैश्विक प्रणाली की आवश्यकता को दर्शाया। उन्होंने बताया कि हमें महामारी को ध्यान में रखते हुए दोबारा से तार्किक ढंग से विचार करने की आवश्यकता है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली को घेरेगी देश भर की चौधराहट, कूच का आह्वान, किसानों को समर्थन का ऐलान। जी हाँ, नए कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के तेवर तलक हैं। 10 दिन से राजधानी की सीमाओं पर डटे किसान ऐलान कर चुके कि बगैर मांग पूरी हुए वे नहीं टिकेंगे। आवाज बुलंद करने के लिए किसानों से जुड़ी हिंदुस्तान की तमाम खाप भी दिल्ली को घेरने की तैयारी कर चुकी है। खापों के पारंपरिक केंद्रीय मुख्यालय सोरम गांव से ऐलान हो चुका है कि किसानों का पूर्ण समर्थन किया जाए और राष्ट्र हित के लिए खापों के चौधरियों से एकजुटता की अपील करते हुए दिल्ली कूच करने का आह्वान किया गया और 8 दिसंबर को भारत बंद में भी अहम भूमिका निभाई जाएगी। निर्वाल खाप भारत चौधरी बाबा राजवीर सिंह मुडेट ने बताया कि पिछले दिनों सर्व खाप के मंत्री सुभाष बालियान की अध्यक्षता में सर्व समिति से किसानों का साथ देने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा है कि नए कानूनों से सीधे तौर पर कारपोरेट जगत को फायदा होगा, क्योंकि फसल की कीमत तय करने और विवाद की स्थिति का बड़ी कंपनियों का लाभ उठाने की कोशिश करेगी और वह छोटे किसानों के साथ समझौता भी नहीं करेगी। और इसके अलावा असामान्य स्थितियों के लिए कीमतें इतनी ज़्यादा होंगी कि उत्पादों को हासिल करना आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगा। उधर हरियाणा की ज़्यादातर खाप पहले ही किसानों को समर्थन दे चुकी है। सर्व खाप ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसान आंदोलन में खापों की भूमिका सहयोगिता होगी, जिसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई राजनीतिक दल इस आंदोलन के सहारे अपनी चुनावी विरासत बिछा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टीम किसानों का दुख दर्द बांट रही है, क्योंकि पंजाब में होने वाले चुनाव में आप पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बाबत केजरीवाल पर आरोप भी लगा चुके हैं कि वहीं कांग्रेस और सिख नेता भी पीछे नहीं है और वे भी दिल्ली के सिंधु और टीकरी, गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर पर डटे किसानों के जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं। और पिछले दिनों राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी सिंधु बॉर्डर पर किसानों की सेवा करने पहुंचे थे। उन्होंने किसानों को खाना भी खिलाया। नए कानून किसानों के हित में नहीं है, जब तक कानून वापस नहीं होंगे आंदोलन करते रहेंगे, ये किसानों ने कहा है। किसानों द्वारा 8 तारीख को भारत बंद। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के रवैया को देखते हुए 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया और इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि मैं इस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और भारत सरकार कई दौर की चर्चा कर चुकी है, तो आगे भी करने के लिए तैयार हैं। आज बातचीत पूरी नहीं हो पाई, इसलिए 9 तारीख को फिर से मीटिंग बुलाई गई है। नाराज किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद और दिल्ली सील करने का किया ऐलान। जी हाँ, कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार व किसान संगठनों के बीच गतिरोध जारी है और केंद्र सरकार के रवैये से नाराज किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद और दिल्ली सील करने का ऐलान कर दिया है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। कुछ हफ्तों में आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन, सबसे पहले इन लोगों को मिलेगी वैक्सीन। जी हाँ, देश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की स्थिति को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने हिस्सा लिया और वहीं पर बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन मिल सकती है और भारत के वैज्ञानिक सफलता के करीब है, क्योंकि वैक्सीन कंपनियों से हरी झंडी मिलने के बाद ही टीकाकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। और इसी दौरान उन्होंने वैक्सीन की कीमत और इसके वितरण को लेकर भी बात कही है। भारत में कब तक आएगी कोरोना वैक्सीन? टीके को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले मेरठ टीका बनाने वाले वैज्ञानिकों से बातचीत हुई और हमारे वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर काफी आश्वस्त हैं और भारत में 8 वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरण में हैं और उनका उत्पादन भारत में ही होगा। देश की 3 वैक्सीन भी अलग अलग चरण में हैं, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि टीकाकरण ज्यादा दूर नहीं है। जैसे ही वैज्ञानिक हमें हरी झंडी दे देंगे, भारत में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को दी जाएगी और केंद्र और राज्य की सरकारें वैक्सीन के वितरण पर तेजी से काम कर रही हैं और भारत के पास न केवल टीकाकरण की विशेषज्ञता है बल्कि क्षमता भी है। हम टीकाकरण कार्यक्रमों में अनुभव के साथ ही सबसे बड़े नेटवर्क में से एक हैं।
प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की कीमतों को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने संकेत दिया है कि इसमें सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार एक ही बात पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन की लागत सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी, क्योंकि राज्य सरकारें इसमें प्रमुख भूमिका निभाएंगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने एक खास सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है CO विन, जिसमें आप लोग कोरोना वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और वास्तविक समय की जानकारी के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज के बड़े अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाले